हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 15। और आज के जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो एसएससी का हायर सेकेंडरी लेवल का जो टेस्ट हुआ था 11 जुलाई 2024 को, उसमें से हम रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर JHDC KGEB से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार QOKJ RNLI से संबंधित है। समान तर्क का यानी लॉजिक का को फॉलो करते हुए US1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पहले हम JHDC और इनका देखते हैं, इनके अंदर क्या लॉजिक है। हमने लिखा है यहाँ पर JHD और C, ये किससे रिलेटेड है? KGE और B से। और इसी तरीके से QOKJ किससे रिलेटेड है? RNLI। अब इनमें क्या रिलेशन है? J के बाद आता है K यानी कि +1, H के बाद नहीं, तो G तो H से पहले आता है, GH यानी कि क्या होगा? -1। फिर D से आगे E आता है यानी कि +1, C से पहले B आता है यानी कि -1। यहाँ पर इस वाले में भी वही सेम रिलेशन है क्या? Q के बाद PQR +1 और N के बाद O आता है, यानी O से पहले N आता है तो -1। यहाँ पर K के बाद L आता है यानी कि +1 और यहाँ पर J से पहले I आता है यानी कि -1, यानी कि प्लस माइनस इस तरह से है। तो अब USON U के बाद क्या आता है? +1 V। अब -1 S से पहले कौन आता है? R। फिर O के बाद क्या आता है? यहाँ पर +1 होगा ना, P। फिर N से पहले क्या आता है? M। तो VRPM किस में है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और लॉजिक क्या है? +1 -1 +1 -1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर GJHKIMKM से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से ये वाला है। तो चलो पहले इनको हम लिख लेते हैं। GJHK किससे रिलेटेड है? IMKM। और उसी प्रकार से QTRU किससे रिलेटेड है? SWUW। अब इनमें हम देखते हैं G के बाद I कहाँ आता है? GHI यानी कि +2। फिर JKLM यानी कि +3। HIJK +3। KLM यानी कि +2। अब यहाँ पर देखते हैं QRS यानी कि +2। TUVW यानी कि +3। R के बाद ST यानी कि ये 2 को छोड़ के तब आता +2, नहीं 3, तीसरे नंबर पे आता है।
और u के बाद UVW यानी कि +2। तो यहाँ पर लॉजिक है +2 +3 +3 +2 दोनों में। तो इसी तरह से हम अब इसका I L J M का भी ढूंढ देंगे। +2 क्या होगा, I के बाद J के I के बाद +2 है ना, तो K। L में अब 3 जोड़ना है, L के बाद M N O, फिर इसी तरह से J के बाद कितना जोड़ना, 3, K L M, और यहाँ पर कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, M के बाद N O, K O M O यानी कि ऑप्शन ए। और लॉजिक क्या है, +2 +3 +3 +2, ये हमारा लॉजिक होगा, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3, इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 3 निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत हों, निर्धारित करें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। तो ये हो गया स्टेटमेंट और उसके कंक्लूजन्स वाला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे से मेरा मतलब बहुत चैलेंजिंग और बहुत स्कोरिंग, अगर इनको करने का तरीका हमें पता चल जाए। तो चलो पहले हम यहाँ पर देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या हैं। स्टेटमेंट्स हैं सभी सीढ़ियाँ कुर्सियाँ हैं। अब देखो इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, ऑल स्टेयर्स आर चेयर्स, और सभी कुर्सियाँ मेज हैं, कोई मेज जीना नहीं है, नो टेबल इज ए लैडर, ऑल चेयर्स आर टेबल्स। तो ये तो हो गई स्टेटमेंट्स। अब हैं इनके कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स क्या है, सम टेबल्स आर स्टेयर्स, सभी सीढ़ियां कुर्सियां हैं। अच्छा, सम टेबल्स, टेबल्स कोई टेबल जीना नहीं है। चलो दूसरा कंक्लूजन पढ़ते हैं, कोई कुर्सी जीना नहीं है, कुछ सीढ़ियां जीने हैं। ये 3 कंक्लूजन्स निकल गए। अब हमें बताना है ऑप्शन ए, कंक्लूजन 1 और 2 दोनों फॉलो करते हैं, कंक्लूजन 3 ही फॉलो करता है, या केवल फर्स्ट कंक्लूजन ही फॉलो करता है, या केवल सेकंड ही फॉलो करता है। अब इस तरह के क्वेश्चंस का क्या तरीका है करने का, हम यहाँ पर बना लेते हैं वेन डायग्राम। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सभी सीढ़ियां कुर्सियां हैं, सभी कुर्सियां मेज हैं, और कोई मेज जीना नहीं है। सीढ़ियां किस में है, कुर्सियों में, कुर्सियां किस में, मेज में है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर मेज हुआ ना, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं यहाँ पर जगह, एक सेकेंड वेट करते हैं। ये लो जी, ये हमने एक बड़ा गोला बना दिया, ये है सभी मेज। फिर इसके अंदर एक छोटा वाला भी बना देते हैं, और ये क्या है, सभी कुर्सियां। अब इसके अंदर एक छोटा और बना देते हैं, ये हो जाएंगी क्या, सीढ़ियां। देखो अब कैसे करना है इसको, और कोई मेज जीना नहीं है, तो जीना इनसे अलग हो जाएगा, जीना यहाँ पर बना देते हैं। ठीक, चलो ये वाला हमने क्या माना, देखो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, सीढ़ियां कुर्सियां हैं, कुर्सियां मेज हैं, यानी कि मेज सबसे बड़ा है ना, तो ये वाला हमने बना दिया मेज, ये टेबल। फिर ये क्या बन जाएगा, कुर्सियां, क्योंकि मेज के अंदर ये ना सभी कुर्सियां मेजें हैं, तो ये हो गया कुर्सियां। ठीक है, फिर सभी सीढ़ियां कुर्सियां हैं, तो सीढ़ियां और भी छोटी यहाँ पर ये हो जाएंगी हमारी सीढ़ी, और ये हो गया हमारा क्या, जीना।
अब हम कंक्लूजन और ये देखते हैं, कुछ मेजें सीढ़ियां हैं। हाँ, ये मेज इतनी सारी, इनमें से कुछ मेज सीढ़ियां हैं, ठीक है। कंक्लूजन 1। अच्छा, फिर कोई कुर्सी जीना नहीं है। जीना तो सबसे अलग है, और कोई भी कुर्सी जीना नहीं है, ये भी बात सही है। कुछ सीढ़ियां जीने हैं। सीढ़ी तो यहाँ है, तो नहीं, कोई सीढ़ी जीना नहीं है, यानी कि ये वाला जो थर्ड है ये फॉलो नहीं होता है। एक और दो होते हैं, तो एक और दो वाला किस में है? इसमें है, ए में। केवल तीन अनुसरण करता, नहीं, तीन तो नहीं करता। केवल वन करता है, नहीं, केवल वन भी नहीं करता, वन और टू करते हैं। और डी ऑप्शन क्या है? केवल टू करता है फॉलो, नहीं, टू क्यों अकेला? टू और वन दोनों करते हैं, तो टू और वन दोनों किस में आ गया है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि सभी सीढ़ियां कुर्सियां हैं, यानी कि कुर्सियां जो हैं वो सीढ़ियों से भी बड़ा सेट है। फिर सभी कुर्सियां मेज हैं, तो जो मेज है वो कुर्सियों से तो बड़ा हो ही गया, सीढ़ियों से भी बड़ा हो गया। तो हमने ये बनाया मेज, मेज के अंदर कुर्सियां, कुर्सियों के अंदर सीढ़ियां। अब देखो, सारी सीढ़ियां कुर्सियां है ना, सारी कुर्सियां मेज है ना, और जीना अलग से है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से बनाकर और इस कंक्लूजन को समझ लिया। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड लैंग्वेज में DZLV को HDJT लिखा गया है, CQYH को GUWF लिखा, तो MTB को कैसे लिखा जाएगा? चलो इसको देखते हैं हम। DZLV को लिखा गया है HDJT, और सेम कोड में CQYH को लिखा गया है GUWF। अब इनमें क्या लॉजिक बनता है? D के बाद H आता है, हाँ ठीक है। Z के बाद D, मतलब अगर फिर से दोबारा घूम के आए साइकिल को तब आएगा। L के बाद J, V के बाद T तो पहले आ जाता है। तो इसमें क्या लॉजिक बन रहा है? D के बाद कितनी बात आता है H? D के बाद EFGH, यानी कि +4। Z के कितने आगे फिर आता है? G के बाद आता है ABCD +4, ये तो पहले आ जाता है। यानी कि देखो, JKL, यानी कि ये है -2। इसी तरह से TUV, यानी कि -2। इसमें तो ये लॉजिक है, इसमें भी अगर सेम है तो फिर आसान हो जाएगा काम। C के बाद कहाँ आता है G? C के बाद आता है DEFG, यानी कि +4, ठीक है, उसमें +4 था यहाँ पर। फिर Q के बाद U, Q के बाद क्या आता है? PQR, Q के बाद RSTU, यानी कि वही +4। फिर Y से पहले आता है ना W, UVWXY, यानी कि -2। और इसी तरह से यहाँ पर F के बाद GH -2। अब हमने किसका निकालना है? MTBE का। तो MTBE, M से +4 कौन होगा? M से +4 होगा M के बाद LMM, MNOPQ, यहाँ पर आ जाएगा Q। फिर T के +4 कौन होगा? UVWX, यहाँ पर इसमें है। चलो, लेकिन हम अपना आगे भी कंफर्म कर लेते हैं। Z का ये आगे -2 कौन होगा? B से -2, B से पीछे चलेंगे तो -2 में आएगा यहाँ पर Z। और E से -2 अगर चलेंगे तो कौन आएगा? C। और ये +4 था, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन डी, जो हमने दूसरे ही यहाँ पर QX के बाद ही समझ लिया था, वही हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5।
उस सही विकल्प का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। और श्रृंखला क्या है? क्यू यू ए आई डैश क्यू डैश वाई आई एल। इसमें कुछ जो हैं लेटर्स वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे क्यू, यहाँ पर क्यू, फिर यहाँ पर क्यू, ए आई, ये आई भी रिपीट हो रहा है, आई के बाद एल है, यहाँ पर भी आई के बाद एल है, यहाँ पर एल से पहले डैश है, तो फिर यहाँ पर आई से पहले एल के बाद क्यू है। चलो इसको ऐसे ही करके देखते हैं कि जो हमने डैश हैं उनमें भर के देखते हैं कि क्यू से पहले या आई के बाद क्या आता है। आई के बाद देखो यहाँ पर तो डैश है, लेकिन यहाँ आई के बाद एल है, यहाँ पर भी आई के बाद एल है, तो हम रखते हैं, सोचिए यहाँ पर एल। फिर क्यू के बाद यहाँ पर है यू, यहाँ पर भी क्यू के बाद है यू, तो हम भी अगर यहाँ पर यू रख दें। फिर एल के बाद यहाँ पर क्यू है, और तो एल के बाद हमें कहीं पर पता नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ पर अगर क्यू रख दें, ये वाला हमारा एल यू क्यू पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें आ रहा है और किसी में नहीं है। फिर है यहाँ पर 1 2 3 हमने भर दिया। अब यू के बाद क्या आ रहा है या आई से पहले क्या आ रहा है? यहाँ पर वाई आ रहा है, तो वाई तो किसी ऑप्शन में इनमें नहीं है। फिर अगर इसको छोड़ दें, हम चलें इस पे, यू के बाद क्या आता है? तो यू के बाद ये भी खाली जगह है, यहाँ पर ए है, तो लेकिन ये ए यहाँ आना चाहिए था 5वें पे, तो ये भी फिट नहीं बैठता हमारा। हम ऑप्शन ए को ही ले लें अगर, क्योंकि ये हमारे तीनों बिल्कुल सही बैठते हैं। ऑप्शन ए को अगर ले लें तो यहाँ पर हमने रख दिया एल, यहाँ पर हमने रख दिया यू, यहाँ पर हमने कर दिया क्यू, और यहाँ पर डब्ल्यू, और यहाँ पर आई। तो देखो ये आई के बाद एल, आई के बाद एल, आई के बाद एल, ये सही बन रहा है हमारा। और ये क्यू वाला समझ में थोड़ा कम आ रहा है कि क्यू, फिर यहाँ पर डब्ल्यू नहीं, क्यू भी आ गया था, एल के बाद क्यू आता है, यहाँ पर भी एल के बाद क्यू, क्यू वाला भी समझ में आ गया था, डब्ल्यू वाला थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लेकिन जो बाकी हैं उनमें से सबसे सही ऑप्शन यही लग रहा है, ऑप्शन ए। एल यू क्यू इसी में है पहले, तो हम ऑप्शन ए को ही ले लेते हैं, यही हमारा सही आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ डिवीजन, बी का अर्थ मल्टीप्लिकेशन, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है, तो चलो ठीक है, इसमें यहाँ पे रखने हैं हम ना। तो पहले इस इक्वेशन को हम रीराइट करके देखते हैं कि कैसे इसको रखा जाएगा। सबसे पहले बी का अर्थ क्या है? बी का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, तो हम यहाँ पर रखते हैं इसको 62 और मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ है माइनस 190। ए का अर्थ है डिवीजन, डिवाइड, और फिर है 5। फिर सी का अर्थ क्या है? प्लस 7। अब इस तरह से इक्वेशन लिखने के बाद हम इनको सोल्व करते जाएंगे अपने बोर्ड मास के रूल से। और सबसे पहले हम करेंगे ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 62 इंटू 2 124। फिर 124 माइनस, इसको भी हमने सोल्व कर लिया, 190 को 5 से भाग करेंगे तो 5 दिया 15, और कितना बचेगा ये 4, तो 40, 5 अट्ठे 40। ये भाग वाला भी सोल्व हो गया। अब कितना? प्लस 7, तो ये हमारा हो जाएगा 124 और 7 131 माइनस 138, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 93, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 66 77 99, फिर 132 176, तो
66 प्लस कितना है यहाँ पर 11, 11 और इसमें कितना 22, 11 22, फिर ये 132 है ना, हाँ ठीक है। 99 में 33 जोड़ दिया तो 132 आ गया। अब इसमें जोड़ेंगे 11 22 33 44, 132 में 44 जोड़ेंगे तो ठीक है 176 आ गया। अब 55 जोड़ेंगे और 55 जोड़ने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 55 जोड़ने पर आ जाएगा हमारा आंसर नंबर 231, ऑप्शन ए। 176 जमा 55 बराबर 231। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और एक उनसे असंगत है। ओड वन आउट को ढूंढना है। ध्यान दे, असंगत अक्षर समूह उस अक्षर समूह में व्यंजनों स्वरों की संख्या या उनके स्थान पर आधारित नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हमने ये देखना है कि ये नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स वोवेल्स या उनकी पोजीशन पर नहीं है, तो फिर और किस चीज़ पर बेस्ड है ये? फिर कैसे निकालें हम ओड वन आउट? PLRI, अच्छा पोजीशन तो लेनी है, हम वही इजोटी लिखते हैं सबसे पहले अपना, EJOTY। इजोटी का आपको पता है ना, 5 10 15 20 और ये 25। अब PLRI, P कितने नंबर पर है? OP, यानी कि 16 जमा L कितने पर होता है? L होता है 12 पर। फिर R कितने पर होता है? O के बाद PQR, R होता है हमारा 18 नंबर पर। और I J से जस्ट पहले होता है ना, तो ये होता है 9 नंबर पर। ये हो गया हमारा 16 जमा 12 जमा 12 18 30 और 16 46 और 9 55, 55 हो गया। ठीक है, इसका भी निकाल लेते हैं। P फिर से वही 16, K कितना होता है? J के बाद K आता है ना 11 जमा R का भी निकाला था 18 और I का भी निकाला था 9, तो ये हमारा 16 जमा 11 जमा 18 जमा 9 वही सेम ही है, तो बस एक 12 ही तो घटा है, तो यानी कि ये 54। MNOL, इसका क्या होगा? M का होगा 13, N का कितना होगा? 14, O कितना होता है? 15, फिर जमा L, JKL 12, ये हमारा हो गया कितना? 13 और 14 27 और 15 42 और 12 54, 54। अब ये ले लेते हैं A1, Z हमारा होता है 26 जमा C 3 जमा X कितना होता है 24, तो इसका भी टोटल कितना हो जाएगा? 27 और 3 30 और ये 54। बस एक इसका जो टोटल है वो 55 आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है वो ओड वन आउट हो गया। यहाँ हमें दे दिया गया था नोट में कि ये वो उस पे नहीं है कि पोजीशन पे या इस तरह कॉन्सोनेंट वोवल उस पे नहीं है, तो हमने यही सबसे पहले इजोटी अपनाया अपना, और इनकी जो सीरियल ऑर्डर जो सीरियल नंबर होता है उसका टोटल करके देखा, तो इस तरह से ये हमारा ओड वन आउट ए ऑप्शन निकल आया। 9th क्वेश्चन है हमारा, यदि 24 जुलाई 1999 को शनिवार था तो 28 जुलाई 2003 यानी 4 साल बाद, और 4 साल में 4 दिन भी जुड़ गए हैं, कौन सा दिन होगा? दिन निकालना है। तो हमारा 24/7/1999 को था सैटरडे। 4 साल बाद, एक तो 1999 के बाद सन 2000 का लीप ईयर, और 4 साल के 4 दिन ये जुड़ जाएंगे, हर साल एक दिन वो होता है बढ़ता है, तो ये जो है हमारा 24 जुलाई 2003 को निकालते हैं। पहले हम 24 जुलाई के दिन कौन सा दिन था, इसमें 4 दिन जुड़ गए ना, 4 साल और एक ये लीप ईयर, 5 दिन जुड़ गए। 5 दिन बाद, सैटरडे के 5 दिन बाद संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। 24 जुलाई को था 2003 में थर्सडे।
उन्होंने पूछा हमसे कौन से दिन, 28 जुलाई। अब 28 जुलाई में फिर से हमें जोड़ देना 4 दिन, थर्सडे के 4 दिन बाद, यानी कि 28/7/2003 को हो जाएगा। थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, यानी कि हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तरीका क्या है कि हर साल जो है कैलेंडर में जो सेम डेट वाला होता है उस पे एक डे बढ़ जाता है, और बीच में एक लीप ईयर भी आया तो हमने इसमें 5 दिन जोड़ दिए, +5 डेज कर दिए। तो सेम डेट पे 4 साल बाद आता है थर्सडे, फिर उसमें ये 4 दिन जोड़ दिए तो मंडे हमारा बन गया आंसर। 10th क्वेश्चन, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन यानी क्यूब बनाई जाए तो 23 के ऑपोजिट कौन सा फेस होगा? अगर इनको हम मोड़ दें, जैसे एक बार इसको ऊपर मोड़ेंगे, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, तो 24 तो हमारा होगा बॉटम, 22, 20, 25 और 21 ये हो जाएंगे हमारी साइड्स, और जो 23 है वो होगा हमारा टॉप, ऊपर जो उसका ढक्कन होगा ऊपर का, और ये 24 होगा उसका बॉटम, तली। तो 23 यानी कि ये वाला इसके ऑपोजिट में कौन होगा? ये 24 होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने इस वीडियो में ये 10 क्वेश्चन किए हैं। आगे जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है फिर किसी वीडियो में करेंगे। और अच्छे चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे, कैलेंडर वाला, ये जो है क्यूब वाला, इस तरह से वो जो लॉजिक वाले थे, सारे क्वेश्चंस इनको ट्राई करने से कुछ ना कुछ हमने नया सीखा है, या हमने जो पहले किए हुए थे उनकी दोबारा से एक बार रिवीजन हो गई। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए लगातार ऐसे यूज़फुल और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियोस के जो लिंक्स हैं अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।